हालेलुया। आप सभी को मेरा जय मसीह की गार्डन प्रेयर हाउस में आप सबका स्वागत करता हूं। आज का दिन जो रविवार का दिन है, आशीषित दिन है, विश्राम का दिन है और परमेश्वर के साथ बहुत अद्भुत ये दिन है जब हम उसकी डेवड़ी के में बिताते हैं और एक साथ मिलकर प्रभु की आराधना करते हैं। तो आज की सुबह मैं एक वचन को आपके सम्मुख रखना चाहूँगा जिससे मैंने अपने जीवन में बहुत आशीष को प्राप्त करा और आशा करता हूँ कि आप भी ज़रूर जब इस संदेश को सुनेंगे तो परमेश्वर की उस असीम आशीष को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। आइए मेरे साथ में निकाले मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 18 अध्याय और उसका 21 से 35 पद तक। मैं इस कहानी को पूरा आपके सामने पढ़ना नहीं चाहूँगा, आप अपनी बाइबल में इसको पढ़िएगा। मैं कुछ एक बातें यहाँ से एक्सप्लेन करूँगा और परमेश्वर का नाम महिमा पाए। हालेलुया। हम यहाँ पर देखते हैं 21 वचन में लिखा हुआ है, 21 पद में, तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं। मेरे प्रियो, पतरस यीशु मसीह के पास में आता और एक सवाल यीशु मसीह से पूछता है और वो सवाल यह होता है कि अगर मेरा भाई कोई अपराध करता है तो मैं उसे कितनी बार माफ़ करूं। मेरे प्रियो, बहुत ही जटिल एक सवाल है जो पतरस यहाँ पर यीशु मसीह से पूछ रहा है और यीशु मसीह बड़ा खूबसूरत रीति से उसको एक उत्तर देते हैं। 22 पद में लिखा हुआ, यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार तक, वरन 7 बार के 70 गुने तक। अगर ऐसे हम मल्टीप्लाई करें इंटू 7 इंटू 70 इक्वल टू 490, अगर हम इस बात को करें कि 7 को 70 से गुणा करते हैं और बराबर 490 बार, ये गिनती और संख्या मायने नहीं रखती है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह इस बात को वहाँ बताना चाहते हैं कि क्या बोलते हैं, प्रभु कहता है कि हमको लोगों को क्षमा करना चाहिए। पतरस तो अपने भाई के बारे में इस बात को पूछ रहा था क्योंकि पुराने नियम में ऐसा व्यवस्था में लिखा है कि अगर कोई अपराध करता है तो आँख के बदले आँख, कान के बदले कान और नाक के बदले नाक। ऐसा इस दुनिया की रीति भी है। मेरे प्रियो, दुनिया ऐसा ही करती है। हमारे अंदर एक बदला लेने वाली भावना पैदा होती है, लेकिन बड़े खूबसूरत रीति से एक दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को सुनाया। एक राजा था और एक राजा का एक दास था, इस कहानी में जो लिखा हुआ है, और उस दास ने उस राजा से कुछ कर्ज लिया हुआ था और एक दिन आता है जब उस कर्ज को चुकाने का दिन आता है तो राजा उस दास को बुलाता है और उससे पूछता है कि हाँ भाई, हमारा जो कर्ज था अब वो अदा करने का दिन आ गया है, तो लाओ उसको चुकाओ। तो वो दास बोलता है, स्वामी मेरे पास तो अभी इतना नहीं है तो मैं नहीं चुका सकता। तो वो राजा बोलता है, ठीक है, इसको इसके परिवार को बेचकर और वो कर्ज चुकाया जाए। लेकिन वो गिरकर उसे प्रणाम करता है, वो विनती करता है राजा से। तो हम देखते हैं राजा का जो हृदय है वो पिघल जाता है और वो राजा उस दास को क्षमा कर देता है। लेकिन जैसे ही वो महल से बाहर आता है तो मेरे प्रियो, उसको एक और व्यक्ति मिलता है जो इस व्यक्ति से कर्ज लिया होता है और वही सेम घटना उसके साथ भी घटती है। और ये क्या करता है, ये जाकर उसके कॉलर को पकड़ लेता है, उसका गला घोटने लगता है और उससे कहने लगता है, मेरा कर्ज चुकाओ। मेरे प्रियो, मैं आपको इस बात को बताना चाहता हूँ कि ये राजा एक पर हमारे परमेश्वर को दिखाता है और ये दास हमें यानी विश्वासियों को दिखाता है। मेरे प्रियो, यहाँ पर यीशु मसीह इस बात को समझाना चाहता है कि हम कितनी गलतियाँ करते हैं, हम कितना पाप करते हैं, हम कितने गलत होते हैं। मेरे प्रियो, यीशु मसीह से ही दूर होना एक सबसे बड़ा पाप हमारे लिए, एक सबसे बड़ी एक गलती हमारे लिए है। लेकिन ये परमेश्वर के पास जब हम आते हैं, अपने पापों को स्वीकार कर लेते हैं, परमेश्वर कितना अनुग्रहकारी परमेश्वर है। वो हमें क्षमा करता है, वो हमें गले से लगाता है। उसने क्या कुछ हमारे लिए नहीं किया। बाइबल बताती है उसने हमसे इतना प्रेम किया कि उसका मात्र एक इकलौता पुत्र हमारे पापों के लिए, हमारी छुड़ौती के लिए, हमारे छुटकारे के लिए उसने बलिदान कर दिया। मेरे प्रियो, लेकिन ये कहानी यीशु मसीह इस पतरस को इस बात को बता रहे हैं कि जब परमेश्वर जिस रीति से हमें क्षमा कर देता है, चाहे हमारे अपराध कितने बड़े क्यों ना हो, कितने गंभीर क्यों ना हो, अगर हम परमेश्वर से आकर माफ़ी मांग लेते हैं तो वो परमेश्वर हमारे पापों को स्मरण नहीं करता, वो उसे भुला देता है और उसे क्षमा कर देता है। पर यहाँ पर यीशु मसीह बताता है कि जब वो दास क्षमा किया गया
उसका कर्ज माफ किया गया, लेकिन वो जाकर उस व्यक्ति के साथ क्या व्यवहार करता है जिसने इससे कर्ज लिया हुआ था। वो जाकर उस व्यवहार को नहीं करता जो राजा ने उसके साथ किया, परंतु वो तो कुछ और कर रहा है। वो जाता है वहाँ पे उससे गलत व्यवहार करने लगता है, उसका गला दबाने लगता है, उसको बुरा भला बोलने लगता है। लेकिन उस दास ने जिसने इससे कर्ज लिया था, सेम इसी प्रकार से विनती करता है कि हे स्वामी, मुझे माफ़ कर दे और थोड़ा धीरज धर और मैं सब कुछ भर दूंगा। लेकिन उसने और क्रूरता दिखाई और उसको बंदी गृह में डाल दिया, उसको बंद कर दिया। मेरे प्रियो, कई बार हम भी इस बात की गलती कर जाते हैं। हम प्रतिदिन कोई गलती और कोई पाप अपने जीवन में जरूर करते हैं, लेकिन ये बात सोचने वाली बात है कि प्रतिदिन हम क्षमा की प्रार्थना नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी अगला दिन हम देखने पाते हैं। ये बात इस बात को दिखाता है कि परमेश्वर हमें किस रीति से बिना हमारे माफ़ी मांगे हमें माफ़ कर देता है। मेरे प्रियो, अगर कोई व्यक्ति आकर हमसे माफ़ी मांगे या हमसे सॉरी बोले या अपोलोजाइज़ करे, तो हमें क्या करना चाहिए? परमेश्वर इस बात को सिखाता है वहाँ पर यीशु मसीह कि हमें भी उसी तरह उसको क्षमा करना चाहिए जिस प्रकार से हमें हमारे पापों की क्षमा उस परमेश्वर से प्राप्त हुई है। मेरे प्रियो, हो सकता है कुछ लोगों ने आपके साथ बहुत बदसलूकी की हो सकता है कुछ लोगों ने आपके साथ गलत व्यवहार किया हो, कुछ लोगों ने आपको गाली दी हो, कुछ लोगों ने आपको बहुत ही कोसा हो, कुछ लोगों ने आपकी बुराई की हो, कुछ लोगों ने आपके साथ बहुत ज़्यादा आपका नुकसान किया हो। ये वास्तविकता है, ये सच है। लेकिन आज परमेश्वर का वचन हमसे इस बात को बोलता है, हमें ऐसे लोगों को क्षमा करना है। मेरे प्रियो, हमें ऐसे लोगों को क्षमा करना है। अब आप इस बात को सोचेंगे कि अगर हम उन्हें क्षमा करते हैं तो वो हमारे बारे में दो बातें सोचते हैं। वो हर एक व्यक्ति इस बात को सोचता है। पहली बात तो वो सोचता है कि ये बेवकूफ़ है, और दूसरी बात वो समझता है ये बहुत कमज़ोर है। तो हमारी रेपुटेशन जो है, हमारी इमेज खराब हो जाती है और हम बड़ा छोटा महसूस करने लगते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, अगर यीशु ने इस बात को कहा है और हमें इस बात को सिखाया है, पतरस के पास यीशु मसीह के पास पतरस आया और वो केवल पतरस को इस बात को सिखा रहा है, और पतरस के द्वारा आज हम जो मसीह हैं हमें भी इस बात को सिखा रहा है। हम कहीं ना कहीं हम परमेश्वर के वचन को भूल जाते हैं। हो सकता है हम बहुत सालों से प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हों, बहुत हम परमेश्वर के नाम पर विश्वास करते हों, लेकिन मेरे प्रियो, शायद हो सकता है कि ये वचन आप भूल गए हों। आपने बहुत वर्षों पहले पढ़ा हो, या हो सकता है कल पढ़ा हो, या हो सकता है परसों पढ़ा हो, लेकिन आपको लगता है शायद ये मेरे लिए नहीं है। लेकिन मैं आपसे इस बात को बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमेशा हमारे लिए होता है, और प्रभु यीशु मसीह इस बात से हमें इस बात को सिखाना चाहते हैं कि हमारे विरोध में चाहे कोई कितना भी क्यों ना अपराध और पाप करे, हमें उसे क्षमा करने की ज़रूरत है मेरे प्रियो। हमें उसे क्षमा करने की ज़रूरत है मेरे प्रियो। और दूसरी बात यह है कि हमें क्षमा मांगने की भी ज़रूरत है। मेरे प्रियो, याद रखिए, आप अपोलोजाइज करने से छोटे नहीं हो जाएंगे, आप माफ़ी मांग लेने से घट नहीं जाएंगे। किसी ने इस प्रकार से कहा कि बहुत ताकतवर और हिम्मतवर और हियाव वाला वो व्यक्ति होता है जो दूसरों को माफ़ करता है और माफ़ी मांग लेता है। और उसने कहा, भले आप चाहे कितनी भी बड़ी पदवी पे हो, कितने बड़े अधिकार में हो आप, लेकिन अगर आपके अंदर ये हिम्मत नहीं है किसी से माफ़ी मांग ले, किसी को माफ़ कर दें, तो बहुत बुज़दिल हैं आप और बहुत कमज़ोर हैं आप। सो मैं आपसे इस बात को बताना चाहता हूँ, निर्णय आपको करना है, आपको कौन सी श्रेणी में आना है, ताकतवर या कमज़ोर। ताकतवर व्यक्ति माफ़ करता है और माफ़ी मांगता है, लेकिन कमज़ोर व्यक्ति बदला लेने की भावना रखता है। मेरे प्रियो, मैं आपको इस बात को बताना चाहता हूँ, याद करिए उस बात को जब आदम और हवा ने पाप किया, बजाय इसके कि अगर वो आकर परमेश्वर से माफ़ी मांग लेते, वो एक दूसरे पर दोष लगाने लगे। वो इस बात को कहने लगे, हे परमेश्वर, जो स्त्री तूने दिया था, आदम कहने लगा इसने मुझे दिया है, और हवा इस बात को कहने लगी कि वो सर्प ने मुझे भड़काया है। पर उन दोनों ने अपोलोजाइज नहीं किया, माफ़ी नहीं मांगी, और इतना बड़ा पाप का परिणाम हम सबको आज भुगतना पड़ता है। और उस पाप ने जब जन्म लिया,
और वो उसका परिणाम कितना भयंकर हुआ, जिसका दाम प्रभु यीशु मसीह को अपनी जान देकर चुकाना पड़ा मेरे प्रियो। हाँ, ये पाप, ये क्षमा ना करना एक पाप को ही दिखाता है मेरे भाई बहनों। सो मैं आपसे इस बात को बोलूँगा आज की सुबह, आपको भी इस काम को करना है। अगर आपको ये बात महसूस है कि आपके पापों और अपराधों को परमेश्वर ने माफ़ किया है और वो भूल गया है, सो आज ये है दिन कि आपको भी कुछ लोगों को माफ़ करना है, आपको भी कुछ लोगों से माफ़ी मांगनी है मेरे प्रियो। मेरे प्रियो, ये मेरा वचन नहीं है, ये परमेश्वर का वचन है। इसलिए मैं आपसे इस बात को कहूँगा, इस एक वचन पे मनन करें और ध्यान दें और याद रखिए। बाकी की बातें मैं अपने सेकंड वीडियो में आपको इसके संबंध में बताऊंगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। जय मसीह की।